हमारे मीडिया ने जर्नलिस्टों को बैठा लिया है, रक्षा विशेषज्ञों को बैठा लिया है और इनसे बोलते कुर्दिश पे आ गई है अभी। तो ईरान का तो कानी था भाई, ईरान का तो कानी था ना। और मैं 125 बटालियन सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बल, और कहाँ से नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, वहाँ एक गद्दार हमारा अंदर मिला हुआ है हिंदुस्तान का, और उसके ऊपर 7 अटैक होते हैं एक के ऊपर। जो ये ईरान में कानी कारी से चल रहा है ना, अयातुल्ला खामनेई का, तो खामनेई को कानी ले गया, 100% है। कानी 3-4 दफा बचा है, और इनको जितने सीनियर लीडर हैं अब वो खामनेई साहब को भी ले गया, ये ईरान को ले गया ये कानी। ये देश में गद्दार होते हैं, गद्दार, उसका इतिहास है हमारे पास। ये सेना में भी होते हैं, हमारी सेनाओं में भी हैं। उसी की लड़ाई लड़ने के लिए मैं बोल रहा हूं कि बुलाओ हिंदुस्तान के सामने, इनको पकड़ो, इन कहानियों को पकड़ो, हिंदुस्तानी कहानी को जल्दी पकड़ो। ये बहुत जबरदस्त मौका है हिंदुस्तान के लिए, बहुत जबरदस्त मौका है ये कुर्दों का। ये इतिहास है, ये हिंदुस्तान में क्या हुआ है, पुरलिया में भी हथियार पड़े हैं, और फिर पंजाब रेजिमेंट भी भगी थी, और जब क्या क्या हिंदुस्तान में अंदरूनी, फिर माओ भी कर रखा था, क्या क्या कर रखा था, रणवीर सेना भी कर रखी थी, बीएलटी बोडो भी कर रखा था, और क्या क्या हिंदुस्तान में क्या आग लगाया, ये किसने लगाया, ये चाइना ने, पाकिस्तान ने, ये लोबिया चलती है। अब इनके का अब ये देखेंगे, अब ये फिर सरेआम बनाएंगे कि हम बनाते हैं। हिंदुस्तान पे पाकिस्तान बनाता था, चाइना बनाता था, आज वो अमेरिका खुल के आ रहा है कि ये लोकतंत्र नहीं है, कहीं भी संविधान नहीं है किसी भी देश में, झूठ पाखंड है, हिंदुस्तान में भी नहीं है। चोर लुटेरे हो गए, गद्दार हो गए, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, जिसकी कलम में पावर होगी वो बादशाह हो गया। नहीं जानते, नहीं जानते इतिहास को, मीडिया नहीं जानता है। यहाँ युद्धों पे खप गए 3 सैनिक हम जिंदे बैठे कब्रों में, वो इतिहास बताएंगे। ये नहीं टोपी लगा के यहाँ काजू बादाम की प्लेट रखोगे और सैनिक का जवान जाएगा तो गेट में नहीं घुसने दोगी, और ऑफिसर ब्रिगेडियर जनरल जाएंगे तो बोलेंगे सर आ रहा है, सलूट मारने गेट में आ जाओगे, और हमारा इंटरव्यू लेने के लिए भग जाओगे। और ये मैं बोलता हूँ ना, गली कुत्ते बिल्लियों की लड़ाई लेकर के तुम माइक लेकर के बैठ जाते हो। ये हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ, ये पत्रकारिता करते हो। तुम्हारी लाइन लगाई हमने पत्रकारों को 1984 से लेकर के आज तक, तो मैं, और 1983 का मैं भर्ती हूँ, फर्स्ट 1983 का, तब से 10 प्रधानमंत्री देख लिए, और ये संस्थाएं देख ली, ये देश देख लिया। और मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़के गया, वो मेरा गुरु था, वो बोलता था मत जा इस फौज में, मत जा इस देश की सेवा में, ये गुलाम बनेगा। इसमें मीर जाफर और जयचंद पैदा हो रखे हैं और होंगे, और वो गए काले, ये बोले गोरे गए काले आ गए, तुम पढ़ ले, पढ़ ले, मत देश के लिए मर मिटने की बातें कर। तू कैसे मर गया और मैं कैसे मर गया, मेरे को तो मार दिया इन्होंने, 3 दफा मार दिया, देख ले। घर से खेती जोते जोते ये याद करते हैं, अग आ जाओ, आ जाओ, हाई रेजिमेंट तो नहीं है लेकिन हीरों के छोरे तो आ जाओ, अरे आ जाओ, आओ, इतिहास पढ़ो, वर्तमान इतिहास पढ़ो, उसमें मत जाओ, मुगल काल में मत जाओ, द्वापर त्रेता सतयुग को उसमें मत जाओ, राम था कि नहीं था, आज तू कौन है, अरे तू कौन है, वो राज कर ले। कोई भी हो, आए कोई प्रधानमंत्री, हम किसी के नहीं है, मादर चौथ के हम हैं स्पष्ट, और रहे हैं और मरे हैं, बलिदान दिए हैं, और जिंदे शहीद सैनिक बन करके आज कब्रों में से रो रहे हैं। ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, मत बोलो ऐसा। देश सही दिशा में चल रहा है, बहुत भयंकर स्थिति है, मारकाट होगी, बर्बादी होगी, विश्व युद्ध होगा, मरेंगे कटेंगे, हिंदुस्तान भी नहीं बचेगा। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ बचेगा, लेकिन दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, ये 100% है।